तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घनी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज वाले करंट अफेयर्स में कुछ मतलब मेंस में भी हो सकता है 50 वर्ड्स पूछ ले जाएं ओलंपिक गेम्स में ही, तो हमारे लिए वो भी ज़रूरी है। लेकिन प्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट ही मैंने उठाए हैं जो कि प्री में पूछे जाने वाले हैं, और प्री और अदर जो भी एग्ज़ाम होने वाली है करंट में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन लिए हैं। तो एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी दोस्तों कि करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ मुझे बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ना भी चाहती हूँ और मुझे पढ़ने के लिए फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता स्कूल से आने के बाद में। अगर करंट अफेयर्स, हालांकि मैं खुद अपने लिए तो पढ़ती रहूँगी, लेकिन चैनल के लिए पढ़ाने के लिए थोड़ा मुझे अलग तरह से पढ़ना पड़ता है और अलग तरह से चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। तो उसमें मुझे कम से कम भी 2 घंटे लग जाते हैं तैयार करने में, और फिर PDF वगैरह तैयार करने में, और फिर आधा घंटे का वो मान लो कि अब वीडियो बनाना फिर अपलोड करना, तो 1 घंटा, और तो 3 घंटे उसके लग जाते हैं। उसके बाद में जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें कि आज क्या टॉपिक पे आंसर लिखना है, फिर पहले टॉपिक तैयार करो, फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, फिर आंसर तैयार करो, फिर वीडियो बनाओ सुबह के लिए, मतलब 6 बजे के लिए। तो ऐसे करके जो 4-5 घंटे मुझे मिल पाते हैं स्कूल के बाद में, वो सारे उसी में लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि RS की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मीन्स इस बार बोल रहे हैं कि मतलब टच वुड अपन यूँ कहे कि दुआ करें कि 1 साल में यह पूरी हो जाए। तो बात सिर्फ वही नहीं है, मेरा हमेशा से ऐसे था कि मैं हमेशा पढ़ती रहूँ, कनेक्टिविटी पढ़ाई से छोड़ूँ नहीं। RS की तो देखेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे थोड़ा सा, मेरे लिए भी टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, वो मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही हूँ चैनल की वजह से। और मतलब करंट अफेयर्स वाले वीडियो पे बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स में नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर्स तो हर एक चैनल वाला पढ़ाता है और मुझसे मुझसे भी अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब मेरे पास तो सिर्फ एक स्मार्टफोन है, उनके पास में प्रोजेक्टर वगैरह होता है, तो जो चीज़ें वो पढ़ा रहे वो पीछे उनकी फ़ोटो वगैरह सब दिखाते रहते हैं। और बहुत मतलब और भी ज़्यादा मैटर तैयार करने वाला है उनके पास कोई और होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा लोग हैं भी नहीं मेरे देखने वाले। तो जो आंसर राइटिंग है वो मैं कंटिन्यू रखूँगी, बिकॉज वो मेरा जो कंटेंट है वो एंटिक है। जिस तरह से मैं आंसर राइटिंग आपको करवा रही हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। और वो मैं चाहती भी हूँ कि क्योंकि मैं पूरी तरह से चैनल बंद भी नहीं कर सकती, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से टच में बनी रहूँ। नहीं तो मेरा तो ऐसे मूड है कि मैं 1 साल तक कुछ भी नहीं डालूँ, लेकिन ठीक है, अब मैंने आप लोगों से वादा किया है तो मैं उसे तोड़ नहीं सकती। तो एक वीडियो डेली का काफ़ी होगा मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए भी मुझे पीछे 1.5-2 घंटे की मेहनत लगती है दोस्तों। अगर एक वीडियो तैयार कर रही हूँ तो 2 घंटे तो मानो मेरे, है ना, उसके, तो वो भी मेहनत लगती है। फिर मुझे पर्सनल थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं ये दुआ, मतलब ये अपने लिए ये सोचती हूँ कि जितने दिन मुझे टाइम मिल पाता है उतने दिन तो पढ़ लूँ, आगे की लाइफ पता नहीं कैसे होने वाली है। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम मैं मेरे लिए निकाल लूँ तो थोड़ा सा मैं पढ़ लूँगी। तो इतने दिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, लेकिन आपको पता है RS में मेरी रैंक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई और मैं उसे इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझोगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो नहीं डालती हूँ करंट का भी तो आप लोगों के कमेंट आने लगते हैं। तो प्लीज़ गाइस समझने की कोशिश करना कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम चाहिए। करंट अफेयर्स के वीडियो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, तो आप लोग पढ़ सकते हो और कोई जगह भी। तो और हाँ, मेरी कज़िन पूजा का, जो आप कह रहे थे पूजा का इंटरव्यू भी डालिए, तो क्योंकि अभी मैं कहीं और जगह पोस्टेड हूँ तो पर्सनली मैं उसका इंटरव्यू नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तो मैं उसका इंटरव्यू ले लूँगी। तो उसने एक चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उसने कुछ चैनल्स का नाम भी बताया, बिकॉज हमारे दोनों के सेम ही सोर्स रहे हैं पढ़ने के। तो मैंने कम्युनिटी टैब पे ना उसका इंटरव्यू शेयर कर दिया है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि उसने 1-2 चैनल्स का नाम भी बताया जहाँ से हम लोग पढ़ा करते थे। तो आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मेरा करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो होगा। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दूँ और बोल भी दूँ, बाकी मेन आंसर राइटिंग हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक खेल होने वाले हैं दोस्तों, शुरू हो गए आज से 23 जुलाई से। तो 23 जुलाई से शुरू हो गए हैं और समापन इनका होगा 8 अगस्त को, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मार्च पास्ट होता है, मतलब जितने कंट्रीज़ ओलंपिक में भाग ले रहे हैं उन सब शुरुआत में मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं पहले दिन।
तो हमारा इंडिया का भी मार्च पास्ट होगा। ये जापानी वर्णमाला के अनुसार होता है दोस्तों, जैसे अपनी ABCD होती है ना, वैसे जापान की भी वर्णमाला होगी, तो जापानी वर्णमाला के अनुसार होता है, जिसमें इंडिया नाम 21 नंबर पे आता है। तो हमारे मार्च पास्ट का नंबर होगा 21, ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे दोस्तों इस बार? जो हमारे बहुत शानदार वाले खिलाड़ी होते हैं उनको ही ध्वजवाहक का मौका दिया जाता है। तो मैरी कॉम जी जो बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं हमारे, तो 2 जने हमारा ध्वजवाहक करने वाले हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, मैं बार बार कहती हूँ। स्पोर्ट्स से प्री एग्ज़ाम में भी 6-7 क्वेश्चन में मेरा प्री का तो मेरे अब इतने क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन मेरा फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैं बताती हूँ कि 6-7 क्वेश्चन मेरे वाले उसमें लास्ट में 6-7 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के ही थे, है ना। तो आपको दोस्तों मेरिट बनाने में योगदान देने वाली है। तो थोड़ा सा मतलब ओलंपिक खेल तो वैसे ही 4 साल में एक बार होते हैं, तो अच्छे से एक एक चीज़ याद रख लेना। इनके जो भी मेडल जीत रहे हैं ना, छोटा सा वीडियो उसको खिलाड़ी का देख लेना, फिर आप कभी भूलोगे नहीं उसको, ठीक है। भारतीय ओलंपिक हिस्सेदारी की इस बार दोस्तों 100वीं वर्षगांठ है। मतलब भारत को इस साल 100 साल हो जाएंगे भाग लेते हुए, इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे कुल एथलीट भाग लेने वाले हैं 127, जो अब तक के सबसे ज़्यादा है। अब ये दोस्तों भास्कर से मैंने ये न्यूज़ ली थी, वहाँ तो 127 दिया हुआ था, और मैंने गूगल से न्यूज़ देखी तो उसमें देखो कुछ और ही दिया हुआ है। इसमें कुछ और ही दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है इसमें 119 खिलाड़ी, ठीक है। और इसमें मेल फीमेल ये गूगल वाली न्यूज़ में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है भास्कर वाली न्यूज़ में। ये भास्कर से ही लिए मैंने सारी न्यूज़, कुछ और गूगल न्यूज़ ऐड करी है। ये मैंने अपने लिए ही तैयार करे थे कि भाई इनमें से फैक्ट पूछे जाने हैं। तो आप भी इस तरह से डेली, मतलब मैं पेपर से ही तैयार करती हूँ और कुछ एक चैनल में देख लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट लगती है। तो 127 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। सर्वाधिक खिलाड़ी जो है दोस्तों हरियाणा के आने वाले हैं। मतलब हरियाणा के भाग ले रहे हैं 31, पंजाब के भाग ले रहे हैं 19, और तमिलनाडु के 11। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के भाग ले रहे हैं, तो हरियाणा के, फिर पंजाब के, फिर तमिलनाडु के। राजस्थान से मात्र 4 खिलाड़ी जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी की अगर बात करें तो हाँ, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करें तो महिलाओं में मैरी हाना है दोस्तों, और वो घुड़सवारी से रिलेटेड है, 66 ईयर्स की होती है। और पुरुषों में है एंड्रयू होय, वो टेनिस खिलाड़ी है और वो 62 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों खिलाड़ियों का नाम याद कर सकते हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आज फैक्ट आए थे सारे तो मैंने लिख लिए, तो हो सकता है कहीं काम आ जाए। ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी, ये ज़रूर पूछा जा सकता है दोस्तों, मात्र 12 वर्ष के हैं, हैंड जाजा, और ये टेबल टेनिस खेलते हैं ना, तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है। उम्र दराज पूछे ना पूछे, लेकिन सबसे छोटे वर्ष मतलब सबसे छोटे खिलाड़ी पूछे जा सकते हैं। अब बात करें ओलंपिक के शुभंकर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मिराई तोवा शुभंकर है हमारा ओलंपिक का, और पैरा ओलंपिक जो होने वाले हैं उनका है सोमाइकी, ठीक है। तो जो सिंपल ओलंपिक है उनका जो शुभंकर है वो है मिराई तोवा, और जो पैरा ओलंपिक है उनका है सोमाइकी, ठीक है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य की बात करें इस बार के, तो यूनाइटेड बाई इमोशंस, इमोशंस के द्वारा यूनाइटेड, इस तरह का आदर्श वाक्य इस बार दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद करने में बार बार कह रही हूँ कि हर एक एग्जाम जो भी आप देने वाले हो, करंट अफेयर में से, ओलंपिक में से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। तो दोस्तों इस बार का ओलंपिक वैसे 2020 में होना था, बिकॉज ऑफ कोरोना ये पोस्टपोन्ड होकर 2021 में हो रहा है, लेकिन अगला ओलंपिक 2024 में ही होगा, क्योंकि हर साल 4 साल के गैप से ओलंपिक होता है। तो अगला ओलंपिक जो होने वाला है वो होने वाला है पेरिस, फ्रांस में। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि RS में ऐसे ही देते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड 4 कोटेशन देंगे, जिसमें से ये भी दे देंगे एक, है ना। तो हमको बहुत सारी चीज़ें आसपास की भी याद रखनी पड़ती है। पहली बार ओलंपिक कहीं हुए थे तो वो 1896 में हुए थे एथेंस में। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। पहली बार ओलंपिक में जब महिलाओं ने भाग लिया था वो दोस्तों 1900 का वर्ष था, और पेरिस में उस साल ओलंपिक थे, उसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। कभी टफ पेपर बनाना हो ना तो ऐसी चीज़ें दे दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है दोस्तों, उसका निर्माण कब हुआ था? 28 जून 1894 को। मतलब ओलंपिक स्टार्ट 1896 में हुए थे, उससे 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी। ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? पिएरे डी कुबर्तिन को जाता है। किसने प्रारंभ किया ओलंपिक खेल? पिएरे डी कुबर्तिन ने प्रारंभ किया, ठीक है। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो एथेंस में मत कर देना, शुरू एथेंस से हुए थे, बट आज हेडक्वार्टर इसका लोसन स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, ये ज़रूर याद रख लेना आपकी, ये अध्यक्ष कौन है और इंडियन अध्यक्ष कौन है वो भी मैं आपको बता दूंगी।
तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष दोस्तों हैं थॉमस वॉच है या वॉच है, तो ये आप बोल सकते हो। तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई दोस्तों? हमने स्थापना की 1927 में, और हमारा हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और हमारी ओलंपिक समिति के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो हमारे अध्यक्ष तो जरूर याद रखना है। और थॉमस वॉच इंटरनेशनल वाले के हैं, तो दोनों इजी नाम है, याद रह जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक तो ओलंपिक शुरू होते हैं तब ध्वजवाहक होते हैं, और एक ओलंपिक खत्म होते हैं तब ध्वजवाहक होते हैं। तो शुरू होने में ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत जी हैं, म से दोनों, और ख़त्म होने में दोस्तों बजरंग पूनिया जी हैं जो कुश्ती के खिलाड़ी है। ये जब हमारे ओलंपिक का समापन होगा तब ध्वजवाहक वाहन करेंगे, ठीक है। और जो पैरा ओलंपिक दोस्तों हमारे होंगे, पैरा ओलंपिक में ये कब से कब तक होंगे? ये होंगे 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, ठीक है। एक सेकेंड, अरे यार, हाँ, तो पैरा ओलंपिक कब से कब तक होने वाले हैं? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले हैं पैरा ओलंपिक खेल। और पैरा ओलंपिक में जो हमारे ध्वजवाहक होंगे ऑब्वियसली वो कोई पैरा ओलंपियन खिलाड़ी ही होंगे, तो उनका नाम है मरियप्पन थंगवेलु। वो पैरा हाई जंप करते हैं दोस्तों, तो वो इस बार हमारा ध्वजवाहक करेंगे, जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले हैं, ठीक है, पैरा ओलंपिक खेल। और ये वाले कब से कब तक चलने वाले हैं? आज से शुरू हो गए, 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलने वाले हैं। और ये इसके 1 महीने बाद में शुरू होंगे, और 5 अगस्त को 3 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में दोस्तों कुल खेल जो है वो है 33, और कुल मेडल जो है इन खेलों के लिए वो है 339, क्योंकि आपको पता है एक खेल के लिए 3 मेडल दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत, है ना, और कांस्य। और इसके अलावा दोस्तों भारत में जो कुल ओलंपिक का दल जा रहा है उसकी संख्या तो है 298, क्योंकि उसमें कोच वगैरह और बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, मेडिकल टीम भी जाती है। तो कुल तो 98 जा रहा है, और उसमें 119 खिलाड़ी है, जिसमें मेल 67, फीमेल 52। अब यहाँ पे 119 था, ये कोई गूगल की न्यूज़ से मैंने उठाया, यहाँ पे 119 दिया होता, और भास्कर में दिया हुआ है 127, ठीक है। तो ऑथेंटिक मुझे भी नहीं पता, तो आप किसी अच्छे सोर्स से ऑथेंटिक चीज़ देख लेना कि भाई इनमें से ऑथेंटिक कौन सा 127 गए हैं या 119 गए हैं, क्योंकि आगे वैसे बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है, तो हमें पता चल जाएगा। आज से तो शुरू ही हुआ है, तो आगे हम और देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ओलंपिक के ये जो फैक्ट्स हैं अभी तक के लिए, क्योंकि अभी तो हमने पदक जीतना शुरू नहीं किया है, फिर खेलों में भाग लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ फैक्ट ज़रूरी होते हैं, बिकॉज बहुत बड़े खेल हैं, 4 साल से होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं, तो हमारे लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग है वह मॉर्निंग 6 बजे आपको मिल जाएगा।